भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। भारत की तरक्की देख जलने लगे पश्चिमी देश। अमेरिका भी दिखाने लगा भारत को आंखें। फिर भारत ने किया कुछ ऐसा कि जिसे देख पूरी दुनिया हैरान। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 24 फरवरी 2022 के दिन रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, लेकिन आज ठीक एक साल बाद भी ये जंग रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि दुनिया के दो बड़े गुटों के बीच लड़ी जा रही है। इस जंग में अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस अभी तक टिका हुआ है। रूस को भी कई देशों का साथ मिल रहा है। चीन खुले तौर पर रूस के साथ खड़ा है, लेकिन रूस के मैदान में अभी तक टिके रहने के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत है। भारत ने कभी जंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन भारत ने बीच रास्ते में रूस का हाथ नहीं छोड़ा। इस युद्ध के दौरान पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति को एक अलग ही परिभाषा दे दी। भारत के इस कदम ने रूस को भी नहीं चूकने दिया और पश्चिमी देशों को भी नाराज नहीं होने दिया। तभी तो सभी पश्चिमी देश चीन को रूस का साथ देने के लिए कोसते रहे, लेकिन पीएम मोदी की कूटनीतिक ताकत के सामने न तो अमेरिका और न ही पश्चिमी देश कुछ बोल पाए। आज जंग का एक साल पूरा होते ही भारत ने दृढ़ता के साथ रूस का एक बार फिर साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अचानक यूक्रेन और रूस में शांति कायम रखने के लिए वोटिंग की गई। जिस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई वह रूस के खिलाफ था और पश्चिमी देशों द्वारा लाया गया था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। इसलिए भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इतना ही नहीं, भारत ने सबको तब हैरान कर दिया जब वोटिंग से पहले फ्रांस ने भारत से कहा कि वो एक बार रूस के खिलाफ वोट डाल दे, लेकिन फ्रांस से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भारत अपने रुख पर कायम रहा। फ्रांस के अलावा कुछ पश्चिमी देश चुपचाप इसी कोशिश में थे कि भारत एक बार ही सही लेकिन रूस के खिलाफ वोट तो डाल दे, पर भारत तस्से मस नहीं हुआ। भारत ने फिर कहा कि सिर्फ बातचीत से ही हल निकल सकता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले एक साल से भारत जंग को रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। खुद पश्चिमी देशों ने कहा था कि रूस सिर्फ भारत की बात सुनता है, इसलिए जंग को रुकवाने के लिए भारत को आगे आना चाहिए। भारत जंग को रुकवाने के लिए आगे भी आया। पीएम मोदी ने सबके सामने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यह जमाना जंग का नहीं है। पुतिन ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इशारे किए कि वे जंग को रोक सकते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों ने भारत की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जिस समय जंग खत्म हो सकती थी, ठीक उसी समय पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में फिर जंग की आग भड़का दी। जंग का एक साल पूरा होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए और रूस को धमकी दे दी, और फिर कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को और हथियार देने का वादा कर दिया। हम आपको बता दें कि जंग खत्म हो सकती थी, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के साथ साथ दुनिया को धोखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्टिव भारत।